सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए हायर एजुकेशन को वंचित करने के लिए निश्चित रूप से इस डर के मारे कई बच्चे तो एडमिशन ही नहीं लेंगे, और जो एडमिशन लेंगे जिस दिन ऐसा लगेगा उस दिन उनके या तो रेस्ट्रिक्शन होगा या उन पर कार्रवाई होगी, फिर पुलिस कार्रवाई होगी। वो आदमी पढ़ाई के लिए जाएगा बच्चा वहाँ, या वो कोर्ट कचहरी और ये पुलिस के चक्कर मारता रहेगा। शेड्यूल कास्ट लड़के ने उसे प्रपोज कर दिया कि मैं तुझे शादी करना चाहता हूँ। वो लड़की कह रही मैं तो पढ़ने के लिए आई हूँ, मुझे शादी से क्या करना अभी। वो कह रहा मैं तो तुम्हें इसके एक्ट में फंसा दूंगा तुम्हें। फिर जाके उसके फादर ने 50,000 रुपये दे के समझौता हुआ है। अब ये तो रुझान इसके सामने आने लगे हैं दुरुपयोग के। तो अभी तो सवर्ण छात्रों पे इस पे दुर्भावना से जो होगा उनकी पढ़ाई छूट जाएगी, वो पढ़ाई से डरेंगे और किसी का भविष्य खराब कर सकते हैं जो मेरिटोरियस बच्चा है। देखिए, विश्वविद्यालय जहाँ बच्चे आपस में सौहार्दपूर्ण वातावरण में पढ़ते हैं, वहाँ आप इसको बिल्कुल जातिगत और उसमें उलझाट में और ये भेदभावपूर्ण नीति और आपस में मनमुटाव और कटाव की बात आप विद्यालयों में करने लगे, बहुत गलत बात है। राजनीति में तो होती आई है, सब देख रहे हैं, लेकिन विद्यालयों में नहीं होना चाहिए। देखिए, अब जब हम किसी के प्रति कोई दुर्भावना रख लेते हैं, वो दुर्भावना एक वैचारिक आदमी की मानसिक जो है उसके हिसाब से अगर वो केवल बदले की भावना से कर रहा तो वो तो आगे पढ़ने के बाद किसी पद पे आने के बाद भी यही करता रहेगा। और ये तो डिस्क्रिमिनेशन हम अपने साथ देखा है, मैंने तो सर्विस में अपने साथ भी ये डिस्क्रिमिनेशन देखा है। ये तो बहुत भेदभावपूर्ण कानून है, जैसे कि मतलब अगर जैसे सुप्रीम कोर्ट में आज गया है तो कहीं भी टिकने वाला नहीं है। यूजीसी यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए नियमों को लेकर देश में हो रहे आंदोलनों और विरोधों के बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने इन नियमों पर रोक लगा दी है। अभी इसी विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं अखिल भारतीय राष्ट्रीय समानता मंच के राष्ट्रीय महासचिव विनोद नौटियाल जी। आइए उनसे जानते हैं किस तरह का ये नियम है, क्यों उस नियम का विरोध किया जा रहा है। बहुत बहुत स्वागत है नौटियाल जी आपका। धन्यवाद। ये विरोध आप देख रहे हैं कि पूरे देश भर में जो इस तरह से हो रहा है, यूजीसी ने जो नियम बनाए, ये एक तरफा और एक अन्यायपूर्ण और एक जो संविधान है हमारा उसके बिल्कुल विपरीत। किसी को ठीक है भेदभाव के लिए होना चाहिए और होता भी है, और पहले से भी यूजीसी 2012 के नियम प्रख्यापित हैं और उनके अधीन कार्रवाई भी हो रही है, उस पर जांचें भी होती हैं। लेकिन अभी जो इन्होंने ये किया है कि बस केवल ये मान लिया गया है कि हमेशा जनरल कास्ट को पहले ही अपराधी घोषित कर दिया गया इस अधिनियम में। सबसे बड़ी बात यह है इसकी कि यही अपराध करेगा, यही उन एससी एसटी और जो ओबीसी के छात्र हैं यही उन पे दंडात्मक करेगा या उसके साथ भेदभाव करेगा, ये मान लिया गया। जबकि आज की डेट में बिल्कुल उल्टा है कि जो जनरल कास्ट ही सबसे ज़्यादा पीड़ित हो रही है। वो आप एक्ट में देख लीजिए, एट्रोसिटी एक्ट में देख लीजिए, ये जो आया है अभी इसमें देख लीजिए। अभी इसी से आपको एक लेटेस्ट 13 जनवरी को ये इश्यू हुआ है और इसमें एक डीयू में एक बालिका पे ये केस हो चुका है। किसी तरह से वो बीच बचाव करके 50,000 रुपये देके ये मामला सेट राइट किया गया है। तो इसके परिणाम भी आने शुरू हो गए, दुष्परिणाम। तो निश्चित रूप से कोई भी कानून बनता है वो जिस चीज़ के लिए बनता है वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके दुरुपयोग को बराबर ध्यान में रखना ये हम सबका जो सरकार है जो बनाती है इन कानून को, यूजीसी को भी इस चीज़ का ध्यान में रखना चाहिए था। इसका दुरुपयोग तो नहीं होगा, उसमें ऐसे बिंदु जरूर डालने चाहिए थे। क्या आपको लग रहा है सर कि जो शेड्यूल कास्ट हैं या उन पढ़ने वाले जो छात्र हैं वो आज भी सुरक्षित हैं? देखिए, सुरक्षा ये तो आप सड़क पे चल रहे हैं, वहाँ पे भी गाली गलौज हो जाती है, दो गाड़ी आपस में टकरा जाती है तो वहाँ पे भी मारपीट हो जाती है, वहाँ पे तो कोई कास्ट आती नहीं है। तो ये तो समाज है, इतना बड़ा समाज है, इसमें तो दिन रात ये कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है। अब रही बात सुरक्षा की, सुरक्षा तो किसी के लिए भी हो सकती है, वो पर्टिकुलर जाति के लिए मानना ये डिस्क्रिमिनेशन हुआ होगा और नहीं होना चाहिए आज की डेट में। कभी हुआ होगा 1000-2000 साल पहले, वो तो ब्रिटिशर्स ने इतना सब पे किया है और मुग़ल शासन रहे हैं उनके दौरान पूरे भारत में हुआ है। तो ऐसा डिस्क्रिमिनेशन तो हुआ ही है, पहले से हुआ है। लेकिन आज की डेट में जब इतने कानून हैं, इतना सब कुछ है, तो आज की डेट में ऐसा तो कुछ है नहीं कि किसी पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। पर्टिकुलर किसी की आपस में अगर कोई लड़ाई होती है वो बात अलग है एकदम पे। सर, इससे पहले पायल तड़वी और रोहित बुमेला का जो मामला था वो सामने आया था। इनकी हत्या कर दी गई, आत्महत्याएं हुई हैं क्योंकि इनका उत्पीड़न किया गया है। निश्चित रूप से देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो ये गाइडलाइन यूजीसी को बोला था कि आप नई गाइडलाइन बनाइए कि इसको स्ट्रॉन्ग कीजिए थोड़ा, ये सुप्रीम कोर्ट का बोलना है और हम स्वागत करते हैं उस चीज़ का, बहुत अच्छी बात है। अब आप रोहित वेमुला की जो बात कर रहे हैं, आप उसका सुसाइड नोट जो जांच हुई है, उसके सुसाइड नोट में आपको क्या मिला? कहीं जातिगत उसका उत्पीड़न नहीं हुआ, कहीं उसके सुसाइड नोट में ये जांच में साफ आ चुका है। लेकिन उसको
एक ऐसा रंग दिया गया कि ये दलित था। अब हमारे भारत में सबसे बड़ी बात ये है, कभी भी कोई भी दुर्घटना हो रही है तो उसमें जाति घुसा दी जाती है। एक्सीडेंट हो रहा है, सामान्य आदमी को हो रहा है, कोई बात नहीं है, या किसी के से झगड़ा हो रहा है, सामान्य का कोई बात नहीं, अगर दलित आ गया बस तो उसको और हाईलाइट किया जाएगा। जबकि कई केसेस में दलित ने ही दलित को उत्पीड़ित किया, लेकिन वो अखबार वाला केवल लिखता है कि केवल दलित के साथ उत्पीड़ित, ये नहीं लिखता है कि किसने किया। तो ये सब चीज़ें हैं। और रोहित बोमिला में तो जातिगत का कोई हुआ ही नहीं था। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो दी थी उसके बाद करना चाहिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि भेदभाव होना चाहिए, जो भेदभाव कर रहे हैं उन पे दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन इसका दुरुपयोग ना हो कि वो लोग कोई किसी से वैसे बेमनस्ता रख रहा है, कोई मेरिटोरियस है, उसको डाउन करने के लिए वो इसका हथियार के रूप में अपनाएगा। जैसे पहले भी कई कानून बने हुए, एट्रोसिटी एक्ट में आप देख लीजिए कितने झूठे मामले अब तक पकड़े गए हैं, कोर्ट ने उनको सजा दी। एक विष्णु तिवारी का देख लीजिए केस, 20 साल बाद वो जेल से छूट के आया, 20 साल बाद कोर्ट ने ये सिद्ध किया कि इस पर जो SC/ST एट्रोसिटी एक्ट गलत था, वो गलत था, मतलब झूठा था इस पर आरोप। उसका तो लाइफ बर्बाद हो गई, मदर फादर डेथ हो गई, भाई बहन कोई नहीं, उसे रिसीव करने में कोई नहीं गया जो जेल से छूटा। तो इस तरह से जो दुरुपयोग हो रहा है उसके लिए भी प्राविधान जरूर करना चाहिए कि अगर कोई झूठी शिकायत करता है तो उस पर भी दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। ये नहीं कि आप प्रोत्साहन दे रहे हैं कि नहीं तुम झूठी भी करो खूब करो, तो ये तो आपको प्रोत्साहन देना हो गया गलत के लिए। आप कैसे पहले कह सकते हैं कि ये झूठा केस होगा? मैं बताता हूं आपको, SC/ST एट्रोसिटी एक्ट में मैं कुछ आंकड़े लेके आया हूं आपके सामने। देखो, SC/ST एट्रोसिटी एक्ट की 2023 की बात कर रहा हूं मैं, 70,643 मामलों की जांच हुई है, जिसमें 6,508 झूठे मामले पाए गए हैं। तो ये तो आंकड़े बता रहे हैं, एट्रोसिटी एक्ट के बता रहा हूँ मैं आपको। और ये विश्वविद्यालय में भी यही होने वाला है। अगर आप किसी के लिए, जबकि सुप्रीम कोर्ट से पहले 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था एट्रोसिटी एक्ट में, कि इसका दुरुपयोग हो रहा है और इस पर DYSP आदमी, रैंक का आदमी जब तक इस पर क्वेरी न कर ले, जब तक जांच न कर, तब तक मुकदमा कायम नहीं किया जाए। आपने कुछ दिन बाद उसमें संविधान संशोधन ला के उसमें कुछ और कठिन धाराएं जोड़ के अब तो घूरना भी जो है अपराध की श्रेणी में आ गया है। तो आपने तो जनरल कास्ट को इस भारत में 2म दर्जे का नागरिक बना दिया है, ये मान के कि बिल्कुल यही अत्याचारी है, जीवन भर यही अत्याचार करता रहेगा सब पे, तो ये गलत बात है। सर, आप मान रहे हैं कि दलितों पे अत्याचार होने भारतवर्ष में कम हो गए हैं, बिल्कुल बंद हो गए हैं? देखिए, बंद तो किसी पे भी नहीं हुआ। तो आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि जो अत्याचार हो रहा है केवल दलित हो रहा है? वो तो सामान्य पे भी हो रहा है, वो हर जगह हो रहा है, किसी पे भी हो जाता है, कभी भी हो जाता है। आजकल ब्राह्मणों के खिलाफ कितना ज़्यादा पूरा देश में एक लॉबी चली हुई है ब्राह्मणों का, बिल्कुल इनके जूते मारो और ये करो वो करो। तो ये सब चीज़ें तो पर्टिकुलर हम नहीं कह सकते कि केवल दलित के लिए हो रहा है। और डिस्क्रिमिनेशन आज भी है, मैं नहीं कह रहा हूं, और उसके लिए कानून बने हुए हैं, लेकिन उन कानूनों को उनका दुरुपयोग रोकने का भी कुछ ना कुछ प्राविधान हर कानून में होना चाहिए। सर, UGC के नियम में ऐसा क्या है जो आप लोग विरोध कर रहे हैं? UGC के नियम में देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब पहले 2012 का था, उसमें झूठी शिकायत पाने पे उसके खिलाफ भी, उस स्टूडेंट के खिलाफ भी कार्रवाई होती है, ताकि आदमी कम से कम उसका मनोबल शिकायत करने के लिए तो बना रहे, लेकिन इतना मनोबल ना बढ़े कि मैं झूठी भी करूँगा तो मुझे तो कुछ होना है नहीं, इसलिए मैं तो चाहे जिसका चाहे उसका भविष्य खत्म कर दूँ। ये बात बहुत गलत है। 2012 में उन्होंने जो था कि झूठी शिकायत करने पर उसको भी दंड मिलना था, वो अब इन्होंने इसमें ख़त्म किया। इसकी वजह से सबसे ज़्यादा ये हुआ है। और इन्होंने सबसे बड़ी बात उसमें हमको हिंदुओं को बांटने के लिए जो OBC भी उसमें शामिल किया, SC/ST एट्रोसिटी एक्ट है आज तक। अब इन्होंने विश्वविद्यालय में, मतलब विद्यालय में आप पढ़ने जाओगे यार, ये जातिगत ये सब दुनिया भर की लड़ाई में आप बच्चों को झोलोगे तो उनको कैसे वो पढ़ेंगे, अब कैसे वो भविष्य बनाएंगे अपना? उनको तो दिन रात ये डर सताता रहेगा कि मेरे ऊपर कोई कुछ बोल ना दे, मुझे किसी से। भाई, आप जो वहाँ पे भाईचारा होना चाहिए और जो होता है आज तक, ऐसा नहीं है। देखिए, एक्सेप्शनल हर जगह होते हैं, लड़ाई झगड़ा हर जगह होता है। आप हमारे देहरादून में देख लीजिए, DAV कॉलेज के चुनाव होते हैं तो इस पर कितना यहाँ पे पुलिस बल लगा रहता है, कितनी यहाँ पे वो दिन रात झगड़ा होता है। तो अब ऐसे में क्या होगा? अब आप देख लीजिए, ऐसे में तो ये भयावह स्थिति हो जाएगी और पूरे देश में, मतलब विश्वविद्यालय में बच्चे पढ़ने से कतराने लगेंगे। सर, जो हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, वे कहते हैं कि हम इसका दुरुपयोग नहीं होने देंगे कानून का। मैं बताता हूँ आपको। अब आप देखिए, एक कानून आपने बना दिया और एक मंत्री आगे ये कह रहा है कि हम इसका दुरुपयोग, ये मैं इसको बिल्कुल नहीं मैं इसको जीरो, मतलब इसको धरातल से ही निकारता हूँ कि इस तरह की बातों को। आपने इससे पहले देखा, दहेज उत्पीड़न कानून बना, उसमें भी यही कहा गया कि इस पर किसी का उत्पीड़न नहीं होगा। आज आप देख रहे हैं कि 85 साल 90 साल का बूढ़ा जो घर में पैरालाइज पड़ा हुआ है, अगर उसकी बहू उसके करे तो उसको तक जेल में डाला जा रहा है। तो ये उसका अत्याचार, उस पर दुरुपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यानी आप दहेज उत्पीड़न कानून का भी विरोध करते हैं? देखिए, दहेज उत्पीड़न कानून, मैं किसी भी कानून का विरोध नहीं करता हूँ। वो कानून जहाँ तक बने हुए हैं उसके जो दुरुपयोग है, दुरुपयोग वो मैं करता हूँ। कानून सब अच्छे बने हुए हैं, लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन और उन पे उनका दुरुपयोग के लिए हमेशा कुछ ना कुछ प्राविधान होने चाहिए हर कानून में, कि उसका दुरुपयोग के लिए भी सही जांच हो। और
एक न्याय कहता है ना कि एक न्याय मिलना उतना वो नहीं है जितना किसी अपराधी को आप बिना अपराध के उसको दंड दिया जाए, ये सबसे ज़्यादा गलत काम होता है। ये हमारी संविधान भी कहता है, हमारा न्यायपालिका भी इस चीज़ को कहती है कि किसी भी कोई भी एक अपराधी चाहे 100 हैं, लेकिन एक निरपराध को अपराधी नहीं मानना चाहिए जब तक कि उस पर कोई पूरा वो केस ना हो जाए। सर, इस कानून के विषय में थोड़ा विस्तार से आप दर्शकों को बताएंगे कि किस तरह का कानून है और आपकी जो लड़ाई है, आपकी जो मांग है, लगातार आप मांग कर रहे हैं कि इसमें कुछ कॉज ऐसे हैं कि उनको हटाया जाना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो कानून से कोई दिक्कत नहीं है, भेदभाव के लिए कानून बनना चाहिए, बिल्कुल वो उसका स्वागत है। लेकिन झूठी शिकायत अगर कोई करता है, दुर्भावनापूर्ण अगर कोई SC ST OBC, अब किसी जनरल कास्ट पे, किसी सामान्य वर्ग के स्टूडेंट्स जो मेरिटोरियस होते हैं, 90 और 95% होते हैं, उनसे ये बेमनस्ता रखते हुए कि इसके ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं, मेरे कम आ रहे हैं, मैं इसको कैसे डाउन करूं, इस नाते अगर वो झूठी शिकायत करता है कि इसने मेरे साथ गलत व्यवहार किया, तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ दंड होना चाहिए। मैं इसलिए इसका विरोध कर रहा हूँ। इससे ऐसा ना हो कि जो मेरिटोरियस बच्चे हैं हमारे, वो पढ़ने से जाने से कतराने लगे, तो भारत कहाँ चला जाएगा हमारा। 30% से नीचे के भारत को अगर आप पूरे भारत को बनाना चाह रहे हो तो ये आपकी मंशा हम नहीं समझ सकते। ये तो बहुत बड़ा षड्यंत्र है इस तरह की कानून लाना, वो भी विश्वविद्यालयों में, जहाँ पे कि बच्चे, अब PhD वाला तो उसे फुर्सत नहीं है दिन रात की। और एक अहम, ठीक है, आप इस दूसरा प्रश्न पूछिए मुझसे। एक मैं अहम बात आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, हमारी सरकार इस तरह की चीज़ों को तो कर रही है कि भाई ये एक्ट लाओ, वो एक्ट लाओ। अब आप देखिए, इस समय जो हमारे उच्च शिक्षण संस्थान है, इसमें 2423 पद स्वीकृत हैं प्रोफेसर के, जिसमें से कि 1259 पद खाली हैं, मतलब लगभग 50% से ज़्यादा पद खाली हैं। अब ये पद खाली हैं अगर इन विश्वविद्यालयों में बजाय ये नियम कानून के और सारे प्रोफेसर्स को बिठा दो, सारी क्लासेस सुचारू रूप से चलने लगी, तो लड़ाई झगड़ा होगा कहाँ से। सुबह 9 बजे स्टूडेंट आपका आएगा, 4 बजे अपने घर चला जाएगा। अब कैंपस जब आपका 50% वो नहीं है तो 50% घूम रहे हैं बाहर। तो आपका ध्यान, सरकार का ध्यान तो यहाँ होना चाहिए कि भाई आपको ये पद भरो, पहले पढ़ाई का यहाँ करो ना। आप तो लड़ाई की बात कर रहे हो, पढ़ाई की बात तो कर ही नहीं रहे हो। आप सारे पद खाली पड़े हुए, ऐसे ही एसोसिएट प्रोफेसर में खाली पड़े हुए पद दुनिया भर के। एक बात सामने आ रही है कि यूपी में सबसे ज़्यादा विरोध इस कानून का हो रहा है। UGC जो कानून आया है, कहीं ना कहीं लोग इसे षड्यंत्र भी बता रहे हैं, योगी जी को भी टारगेट किया जा रहा है। देखिए, ये पूरे भारतवर्ष में हो रहा है और मैं क्योंकि अखिल भारतीय समानता मंच का राष्ट्रीय महासचिव हूँ, राजस्थान में भी इसका विरोध हो रहा है। दिल्ली में विश्वविद्यालय, आपने ये अनुदान आयोग के सामने देख लिया होगा, 2-3 दिन धरना प्रदर्शन लगातार चला है। तो हम ये नहीं, उत्तराखंड में हम लोग कल पूरे उत्तराखंड में जिला अधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति जी को इसके विरोध में ज्ञापन देने जा रहे हैं। इस्तीफे जो हैं, इस्तीफे तो यूपी में हो रहे हैं, अधिकारी यूपी में इस्तीफे दे रहे हैं। नहीं, अधिकारी की बात देखिए अलग है। अब किसको कब कोई चीज़ हर्ट कर जाए वो चीज़ बिल्कुल अलग है। उसको हम केवल एक पर्टिकुलर, अभी ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक अधिकारी यूपी में दे दे तो हर स्टेट से एक अधिकारी दे देगा। ये तो उनका आत्मसम्मान है। उसने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया। ये कोई राजस्थान में भी हो सकता था, ये कोई वहाँ भी हो सकता। इत्तेफाक है कि ये यूपी में हुआ, तो इसको तो दूसरे चश्मे से देखना ही नहीं चाहिए। ये तो डाइवर्ट हो जाएगा कि भाई हम इस केस को डाइवर्ट करना चाह रहे हैं। जो चीज़ है वो है। कुछ नियम और भी बता रहे हैं कि इसमें एक पैनल गठित हुआ है और लोगों का लगातार विरोध है। जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं इस कानून को वापस लेने की मांग को लेकर, एक पैनल बना है जिसमें कि सामान्य वर्ग के जो मेंबर्स हैं उनको रखने की मांग की जा रही है। क्या है? देखिए, इसमें UGC में जो अभी नए प्राविधान आए हैं, इसमें इन्होंने जो इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल बनाई है, EOC जिसे कह रहे हैं। एक स्क्वाड है नीचे, उसके बाद 15 दिन के बाद एक EOC आती है। तो EOC में अभी तक जो क्लियर किया गया है उसमें क्या किया गया है कि इसमें एक SC रहेगा, ST का कैंडिडेट रहेगा, SC का रहेगा, OBC का रहेगा, एक दिव्यांग रहेगा, महिला रहेगी। और कुछ लोग तर्क कर रहे हैं, जो उनका पक्ष ले रहे हैं सरकार का इस कानून का। वो कहते हैं कि नहीं, इसके लिए जर्नल के मना कहाँ लिखा हुआ है। भाई, जब ये सब कास्ट तुमने क्लियर कर दी, इसमें तो एक जर्नल शब्द भी लिख देते तो क्या आपकी कलम की स्याही खत्म हो गई थी क्या? जर्नल को लिखते हुए लिख देते, क्लियर नहीं होता। कल के दिन मानवत आपके जर्नल को नहीं रखते हैं, फिर भी एक कानूनी पेच आ सकता है, फिर ये और लंबा चलेगा। तो एक जर्नल लिख दीजिए ना, उसमें वो भी रहेगा, ताकि अगर जर्नल बच्चे के कोई झूठी शिकायत हो, वो जाएगा किसके पास? फिर वहाँ भी अगर मानवा सारे वही उसी जाति के रहेंगे, वो तो भेदभाव वैसे भी हो गया। तो ये भेदभावपूर्ण कानून, इसीलिए तो इसका विरोध इतना ज़्यादा हो रहा है। इसके पीछे सरकार की क्या मंशा है, क्या मानते हैं आप?
देखिए, सरकार का तो मैं कुछ नहीं कह सकता कि क्या मंशा रही होगी, लेकिन मतलब इतना ज़रूर लगता है कि भाई सरकार को न तो हमारे भारत के जो हम कहते हैं विश्व गुरु बनने की तरफ, तो ये बिल्कुल नहीं है। आप मेरिटोरियस को हताश करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। अब मेरिटोरियस जब हताश हो जाएगा, आधा आधा तो आपका जो ब्रेन है वो तो ड्रेन हो चुका है जो विदेशों में है। अब जो यहाँ पे थोड़ा बहुत पढ़ रहे हैं, PhD कर रहे हैं, जो अच्छी क्वालिफिकेशन, उनको आप इस तरह से डराने धमकाने का, तो सरकार की मंशा पता नहीं क्या है। वोट बैंक है, कैसा बैंक है, OBC को भी उसमें डालना, तो अपने आप में वोट बैंक से अलावा मुझे तो कुछ नहीं दिखता। और इस तरह से तो वोट बैंक आप सवर्ण एक तरफ कर दीजिए तो वोट बैंक पता चल जाएगा सरकार को। अगर ये मंशा है तो उनको मंशा साफ दिख जाएगी आगे आने वाले चुनाव में। कुल मिला के आप मानते हैं कि वोट बैंक के लिए किया जा रहा है? देखिए, उत्पीड़न के लिए, जो भेदभाव के लिए कानून पहले भी था, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बड़ा अच्छा शासन के वो आ गया सरकार के पास, भाई कहा है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कब कहा कि उसमें जनरल कास्ट का नहीं होगा, उसमें आप केवल इस OBC को भी शामिल करो, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा। ये किसने किया? तो ये तो साफ है भाई, जो कमेटी आपकी मेंबर पार्लियामेंट कमेटी जो इसको रही होगी, जिसके दिग्विजय सिंह जी बता रहे हैं चेयरमैन है, तो ये तो उन लोगों का सोचा समझा कि भाई इसमें OBC भी शामिल कर दो, देखो इससे क्या वोट बैंक बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, उनको करना है, निकट चुनाव में सब हो सकता है उसके लिए हो। दिग्विजय सिंह जी तो कांग्रेस के हैं। इसमें इसमें अन्य दलों के भी तो लोग होते हैं, जो ये टीम बनती है, इस तरह की जो कमेटी बनती है UGC के लिए, जो कमेटी बनी जिन्होंने रिकमेंडेशंस की, उसमें सभी तरह के लोग हैं। यानी इसमें अध्यक्ष जो है वो दिग्विजय सिंह जी हैं। मतलब मुझे जो जानकारी मिली है, जो मैंने अभी देखा है न्यूज़ चैनल्स में, उसमें कि दिग्विजय सिंह जी का भी नाम है उसमें। आज सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है और अगली तारीख जो नई मुकर्रर की है, आपको क्या लगता है क्या होगा इसमें? इसमें BHU के 2 बच्चे गए थे, उन्होंने इस पे याचिका दायर की थी। देखिए, एक भारत का मूल जो संविधान है, जब उसके खिलाफ हम कोई कानून बनाते हैं तो नेचुरली वो चैलेंज होता है, और वो चैलेंज हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि इसका दुरुपयोग होने की, सुप्रीम कोर्ट के CJI ने माना है कि इसका दुरुपयोग होने की संभावना है, इसलिए उन्होंने फिलहाल इस पर रोक लगा दी है। आगे हियरिंग होगी, देखें आगे क्या करता है। हमें तो माननीय न्यायालय से पूरा उम्मीद है कि भाई न्याय तो वहीं से मिलेगा। संशोधन क्या चाहते हैं आप लोग इसमें? संशोधन 2012 वाले में क्या दिक्कत है? 2012 वाले में कोई दिक्कत है ही नहीं। आपको स्ट्रॉन्ग करना है तो आप स्ट्रॉन्ग कीजिए, उसे और स्ट्रॉन्ग कीजिए, आप उसको दंड बढ़ाइए, लेकिन झूठी शिकायत के लिए भी पैरेलली दंड होना चाहिए, ताकि वो एक ऐसा प्रोत्साहन ना हो कि मैं किसी को परेशान करने के उद्देश्य से इसका दुरुपयोग करूं, वो नहीं होना चाहिए। हम ये चाहते हैं इसमें। धन्यवाद। अभी हमारे साथ अखिल भारतीय समानता मंच के राष्ट्रीय महासचिव विनोद नौटियाल जी थे, उनसे बात हुई। आपने सुना कि कहीं ना कहीं जो स्वर्ण छात्र हैं उनको परेशान करने के लिए ये कानून बनाया गया है। लक्ष्मण राणा, तितर मीडिया, देहरादून।